नमस्कार किसान भाइयों, आज हम नरेश जी के खेत पर आए हैं। नरेश जी की शिकायत ये थी कि वो अपने खेत में पूरी खाद डालता है और पूरी दवाइयाँ वगैरह डालता है, उसके बावजूद भी फसल पूरी नहीं ले पाता है। तो हमने इनको सजेस्ट किया है कि भाई आप अपनी फसल के लेने से पहले इस बार अपनी मिट्टी की जांच करें। मिट्टी के नमूने लेने का एक साइंटिफिक तरीका है। उसके लिए हिदायतें ये हैं कि जहाँ पेड़ हो उसके नीचे की मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। पूरे एकड़ की अगर मिट्टी लेनी है तो चारों कोणों से हमारे को सैंपल लेना पड़ेगा और एक बीज से लेना पड़ेगा। दूसरी बात ध्यान रखने वाली ये बात है कि जिस खेत में पानी खड़ा हो या फसल खड़ी हो, जैसे आप पड़ोस में देखोगे तो इसमें फसल है, तो इस तरह फसल वाले खेत से भी हमने सैंपलिंग नहीं लेनी है। तो ये खेत खाली पड़ा हुआ है, तो इसमें हम सैंपलिंग लेंगे। सैंपलिंग लेने से पहले सबसे पहले ऊपर की जो करस्ट होती है एक आधा इंच से ऊपर की, उसको हम साफ़ कर लेते हैं और वी शेप से हम सैंपलिंग लेने जा रहे हैं। अभी आपको नरेश जी दिखाएंगे सैंपल लेके कैसे सैंपल लेते हैं। नरेश जी दिखाना ज़रा। इसके लिए हमारे को कस्सी की आवश्यकता होगी। ये देखिए इन्होंने ऊपर का साफ़ कर दिया है। अब ऐसे वी शेप में ये इसमें से कस्सी से मिट्टी निकालेंगे। बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। अब दूसरी साइड से ये देखिए वी शेप की मिट्टी उठा दी गई है। अब हम इसको जो है सैंपलिंग करने के लिए ये देखिए ये हमारा सैंपल आ गया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 4 से 6 इंच होनी चाहिए और मोटाई जो है 2 से 2.5 इंच होनी चाहिए। तो इसको हम अपने पैन में डाल लेंगे। इस तरह से पूरी एकड़ की अगर हमने लेनी है तो 5 जगह से हम सैंपल लेंगे। अब मैं इसको दिखाता हूँ कि इस सैंपल को पैक कैसे करते हैं, कैसे भेजते हैं। इससे पहले हमने इसके लिए क्या क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इसको छानेंगे। देखिए अभी आपको छान के दिखाते हैं। डालो छोटी करिए। ये छानना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसके अंदर जितने भी रेजिडुअल्स होते हैं क्रॉप के वो निकल जाते हैं। कोई कंकड़ पत्थर वगैरह हो तो वो बाहर निकल जाता है, उसको निकालने का उद्देश्य होता है और हमारे पास साफ़ सुथरा मिट्टी का सैंपल आ जाता है। अब इस सैंपल को जो है हम अपने सैंपल को बराबर बराबर बांट देंगे 4 हिस्सों में। 4 हिस्से करने का तरीका इसका ये होता है, इस तरह से हम इसके पूरे के पूरे 4 हिस्से कर देते हैं। और इसमें जो थैली में हम डालते हैं वो थैली में डालने के लिए हम आमने सामने की मिट्टी की सैंपल जो है के लिए तैयार करते हैं। ये सामने सामने का ये हमारे पास एक सैंपल तैयार हो गया है। इस सैंपल को हम पन्नी में डाल के या थैली में डाल के, बनी बनाई थैली आती है, उसके ऊपर किला नंबर, किसान का नाम, गांव का नाम और जिस तारीख को सैंपल लिया गया है वो तारीख डालनी ज़रूरी है। इसके बाद हम इसको लैब में भेज देंगे। यदि इसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है तो इसको छाया में थोड़ी देर के लिए सुखा लेना चाहिए ताकि ये भुरभुरा हो जाए, सूखा हो जाए। तो इसको अब हम लैब में भेज देंगे। और मैं नरेश जी से कहना चाहूँगा कि जैसे ये लैब से इसकी रिपोर्ट आएगी, इनका सॉइल हेल्थ कार्ड आएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर जो जो कमियां बताई गई है उसी के अनुरूप उतनी ही मात्रा में खाद डालें और अपनी क्रॉप को पूरा करें। उसके लिए आप किसी भी नज़दीकी कृषि विकास अधिकारी या कृषि अधिकारी से संपर्क करके, सलाह करके तभी खाद पानी डालें और आगे की कार्रवाई करें। धन्यवाद।